इस न्यूज के प्रायोजक है श्रीमा ज्वेलर्स। स्वागत है आपका श्रीमा ज्वेलर्स में। यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी, हीरो और दुल्हन के लिए जेवरों का संपूर्ण कलेक्शन, हर डिजाइन में शुद्धता और नया अंदाज। तो जरूर पधारें श्रीमा ज्वेलर्स, महावीर चक्र चौक, मेन रोड, बालाघाट। शहर के हनुमान चौक स्थित आदिवासी आश्रम में सफाई का काम करने वाले कर्मचारी को आयकर विभाग ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टैक्स जमा करने के लिए आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें सफाई कर्मचारी संतोष के द्वारा यहां बताया गया कि वह एक सफाई कर्मचारी है जिसे प्रति महीने 5,000 रुपए का मानदेय मिलता है और उसे कुछ वर्षों से लाखों रुपए के आयकर विभाग से नोटिस आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित थाना, आयकर विभाग और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी इसकी शिकायत की। किंतु इस बार उन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस आने से वह अब घबरा गया है। उसे लग रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के जरिए किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी वह न्यायोचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों साइबर ठगी के साथ साथ आम जनों के व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स से भी कुछ लोग धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज करने का एक मामला सामने आया है। इसमें पादरीगंज निवासी संतोष चौधरी के द्वारा यह बताया गया कि वह बालाघाट के हनुमान चौक स्थित आदिवासी आश्रम में सफाई कर्मी है। उन्हें 5,000 रुपये प्रति महीना मानदेय मिलता है, किंतु उन्हें बीते कुछ वर्षों से आयकर विभाग से लाखों रुपए जमा किए जाने का नोटिस आ रहा है, जबकि उनके द्वारा किसी प्रकार का लोन या बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है और किसी प्रकार का टैक्स भी वह पे नहीं करते। उसके बावजूद भी बीते कुछ वर्ष पहले से उन्हें लाखों रुपए के आयकर विभाग से टैक्स जमा किए जाने के नोटिस आ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक को कर रखी है। इस बार वर्ष 2025 में तो हद ही हो गई। उन्हें आयकर विभाग से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है और जब से उन्हें यह नोटिस मिला है तब से वह अधिक मानसिक रूप से परेशान है। वह संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं कि आखिर इस प्रकार से टैक्स जमा किए जाने को लेकर नोटिस कैसे आया। उन्होंने ना तो किसी प्रकार का लोन या ट्रांजैक्शन का लेन देन किया है। उनके मात्र 2 ही खाते हैं, जिसमें 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद करोड़ों रुपए का नोटिस आना है उनके लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। उन्होंने जब आयकर विभाग से इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि उनके पैन कार्ड के माध्यम से कुछ बड़ा लेन देन हुआ है, जिस कारण उन्हें इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग से नोटिस आया है। अब वह चाहते कि इस पूरे विषय पर उनके साथ डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के इनकम टैक्स विभाग से 18 मार्च 2025 को संतोष को एक नोटिस आया था। इसमें असेसमेंट ईयर 2017-18 में 55,39,180 रुपये की इनकम संतोष चौधरी के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर से हुआ था। संतोष पर इसकी जानकारी छिपाने का भी आरोप लगा है। संतोष के मुताबिक उन्हें पहला नोटिस वर्ष जनवरी 2024 में आया था। संतोष को आयकर विभाग के कंप्यूटेशन शीट यानी गणना पत्रक आया है, जिसके मुताबिक शख्स की वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,39,180 रुपये आय दिखाई गई। इसमें उन्हें 42,79,017 रुपये का टैक्स आया। इस पर कुल ब्याज 77,44,990 रुपये लगा है। ऐसे में संतोष पर 1 करोड़ 20 लाख 24,000 रुपये देनदारी बन रही है। संतोष चौधरी ने यह भी बताया कि उसने अपने गांव के सरपंच अजय यादव को एक 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए अपने दस्तावेज दिए थे। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित दूसरे भी दस्तावेज थे। इसमें भी सरपंच ने 50,000 रुपये के डाउन पेमेंट किया था और एक एफिडेविट बनाकर उसमें किस्त चुकाने की बात कही थी। संतोष का कहना है कि वह गाड़ी फाइनेंस कंपनी से ही फाइनेंस हुई थी। वर्ष 2024 में संतोष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आयकर विभाग को भी एक शिकायती पत्र भी दिया। इसमें उन्होंने फाइनेंस कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसके नाम और उसके पैन नंबर का इस्तेमाल कोई टैक्स चोरी में किया गया है। इस मामले की संतोष ने कई बार कंपनी से बातचीत भी की, लेकिन कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं शोरूम वालों ने गेट से ही उन्हें भगा दिया था। संतोष ने आयकर विभाग से उसके नाम और पैन नंबर से हुई धोखाधड़ी की जांच की मांग और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको यह भी बता दें कि संतोष बालाघाट के पादरीगंज का रहने वाला है। वह वर्ष 2011 में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता था, जिसमें उसने वित्त वर्ष 2015-16 में टैक्स भी दाखिल किया था। इस दौरान उसने 41,222 रुपये का टैक्स भुगतान भी किया था। इसके बाद उसका धंधा बंद हो गया था। इसी वजह से संतोष ने कभी ITR फाइल नहीं किया और अब वहाँ सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहा है। किंतु अचानक से कुछ वर्षों से उसे आयकर जमा किए जाने के लिए लाखों रुपए की राशि के
नोटिस आने लगे तो उन्हें लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। वह चाहते हैं कि इस पूरे विषय पर विभाग जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करे। तो मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ। जिस दिन से नोटिस को पढ़वाया, आयकर विभाग में जाकर ही पढ़वाया मैंने, मेरे को बना नहीं वो समझ। तो उन्होंने बोले कि भैया ये आर्डर निकल गया है, ऑनलाइन आर्डर है, दिल्ली का है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, बालाघाट से आप जाओ, किसी सीए को पकड़ो, वकील को पकड़ो, हुंडई छिंदवाड़ा में जाओ, पता करो कि ये क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आप सीए और वकील को देने के फीस के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? फीस की व्यवस्था भी हुई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपसे तो फीस ले नहीं सकते, आपके पास इतना है नहीं, तो आप लोग एक काम करो, स्वयं जाओ, भटको, डॉक्यूमेंट्स लाओ, छिंदवाड़ा में जाओ, उनको बोलो कि छिंदवाड़ा गए क्या हुआ? छिंदवाड़ा मैं पिछले साल से परेशान हूँ छिंदवाड़ा से। ये जब से नोटिस आई तब से परेशान हूँ मैं छिंदवाड़ा से। जा नहीं पाता तो किसी से फोन लगवाता हूँ, टाल देते हैं। कभी गया भी तो एक दो बार तो गेट से बाहर कर देते थे। बोले ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ कोई फर्जी बिल नहीं काटते। ये बताइए कि आपने कार फाइनेंस कब कराई थी? क्या कार था वो? फाइनेंस का ऐसा था कि मैं उस समय गांव में ही था, मेरे दोस्त थे, मतलब करीबी थे, गांव के ही थे, उनको कार की फाइनेंस की आवश्यकता थी। उनके पास डॉक्यूमेंट्स, क्या नाम है उनका? उनका गरीबी नाम का? वो था अजय यादव। उस समय सरपंच था वो। तो उस समय में सरपंच था तो उसकी थोड़ी चलती भी थी, तो हम उसकी बात में आ गए। उन्होंने बोला तेरे नाम की मात्र कार रहेगी, इसका डाउन पेमेंट, उसकी किस्त, पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एफिडेविट की है? हाँ, एफिडेविट बनवाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कार की अजय यादव की है, मात्र नाम भर मेरा है। किस्त भी वो अपने ही अकाउंट से देता है, चेक के माध्यम से। कि अभी कैसा भी दे रहे हैं? अभी भी देता होगा, मेरे को नहीं मालूम क्यों से, कि मेरे पास आज तक नोटिस ही नहीं आई श्री राम की, यानी वो किस्त देता होगा, कैसा करा पता नहीं। उनसे बात की आपने इसके बारे में? 1 करोड़ 20 लाख के चक्कर में? हाँ, तो वो बोले तब मत कार का है, बोले आपका। हुंडई वालों ने भी एक नोटिस में अभी जवाब दिया है, वो भी 2015 और 16 में ये कार का विवरण दिखा रहे हैं कि आपकी कार है बस, और कुछ नहीं है। ये 10-12 लाख का कार है। जो फाइनेंस हुआ था, श्री राम से फाइनेंस हुआ था। प्रशासन के पास गए? मैंने 2024 में जब नोटिस आई थी, उसी समय एसपी कार्यालय में भी एक आवेदन करा था कि जरूर मेरे डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, तभी तो ये 55,39,000 का लेन देन दिखा रहा है। अच्छा, ये बताइए फर्जीवाड़ा किया किसने है? फर्जीवाड़ा तो मेरे जो कागज गए होंगे फाइनेंस के कारण, कार फाइनेंस हुई के कारण, पैन कार्ड वगैरह, तो उसी का फर्जीवाड़ा हुंडई छिंदवाड़ा वाले कार कंपनी वाले कर रहे होंगे, तभी तो ये आयकर विभाग का नोटिस आया। नहीं तो आयकर विभाग के नोटिस अपने आप कैसे आती? और वो भी अब भाई मैं तो कुछ मैटर में था ही नहीं, तो मैं जवाब क्या देता? जितना मेरे से बना उतना जवाब दिया, तो जवाब कुछ आयकर विभाग को पहुंचा नहीं, तो उन्हें पेनाल्टी के तहत अभी ये मतलब ऑर्डर निकाल दिया गया मेरे नाम। तो पेनाल्टी में वो पता नहीं 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ दिखा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का शायद इनकम टैक्स देना है, क्या है मेरे को भी समझ नहीं।